शर्मा। और आज ही हमारे पास मनीषा जी आए हैं, तो हमसे इनसे पूछते हैं कि इनके दांतों में क्या प्रॉब्लम है और किस लिए यहाँ पे आई है। क्या प्रॉब्लम है आपके दांतों में? दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। 15-20 दिन हो गए मैंने बिल्कुल मेरे फल वगैरह, और आपके बारे में मुझे यहाँ पता लगा कि इससे हॉस्पिटल में आए तभी मैं यहाँ पे आई। अच्छा, 15-20 दिन से आप दवाई खा रहे हैं? हाँ जी, खा रहे थे। अच्छा, तो दवाई जो है जस्ट एक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है इसमें, बाकी इससे दवाई से दांत नहीं ठीक होता है। जो आपका दांत अगर उसमें कैविटी बन गई है तो वो कैविटी भरेगी नहीं, सिर्फ उसमें जो है आपको कुछ टाइम के लिए उसकी दर्द ठीक हो सकती है, मगर जो है जो फीलिंग से ठीक होगा वो इससे ठीक नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो हम आपका क्लिनिकल चेकअप करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके दांतों में, क्यों आपको इतने दिनों से दांत में दर्द है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दांत है इनका, इसमें अपर राइट साइड का फर्स्ट मोलर एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई है, और जब ये कैविटी जो है ये पल्प तक पहुंच जाती है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो जो दर्द है वो ठीक नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि आपने दवाई भी खाई मगर फिर भी ठीक नहीं हो पाई। तो इसका जो ट्रीटमेंट है इसको हम बोलेंगे, पहले तो इसकी डायग्नोसिस ये है कि इसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। जब इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। इसमें क्या होगा कि जब आपको लेटने पे, कोई गर्म चीज़ खाने पे, मीठा खाने पे आपको जो है वो दर्द होगी, पेन होगी, है ना। आप इस साइड से खाना खा पाते हो? नहीं सर, दर्द होती है ना। हाँ, तो आगे से चलो ये दांत तो खराब हो गया, मगर आगे से आपने ये ख्याल रखना कि जब भी आपके दांतों में कैविटी बने और उसमें दर्द नहीं हो, सिर्फ खाना ही फंसता हो, तो उसी समय आप जो है उसकी फिलिंग करवा लें। तो फिलिंग से, बहुत सिंपल फिलिंग से ही दांत बच सकता है। मैं आपको ये, आप यहाँ आए किस लिए? दांत के दर्द दिखाने के लिए, किस दांत को भराने के लिए? ये तो भरेगा तो नहीं है सर, है ना, ये आपको पता है कि भरेगा नहीं, है ना। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि कौन से दांत में सीधी भराई हो सकती है और कौन सा दांत हमें आरसीटी के लिए जो है वो जाएगा। जिस दांत में आपको कोई दर्द नहीं होती है, कोई ठंडा गर्म नहीं लगता है, किसी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं होती है, आप उस साइड से खाना आराम से खा सकते हैं और सिर्फ उसमें खाना ही फंसता है, तो उस दांत की हम सीधी भराई कर सकते हैं। ऐसे कई जो है फिलिंग मटेरियल्स हैं दांत के रंग के भी, जिनसे कि वो दांत ठीक हो जाता है और दांत भर जाता है। और जिस दांत में आपको ठंडा गर्म लगता है उस दांत में दर्द होती है, रात को लेटने पे दर्द बढ़ जाती है। जो दर्द रात को बढ़ जाए तो इसका मतलब कि वो इन्फेक्शन जो पलक तक जा करके जड़ों में चला गया है, तो उसकी हमें आरसीटी करनी पड़ेगी। और आप उस साइड से खाना नहीं खा पाते हो, आपको एकदम से अगर खाना आपके उस साइड से खा लिए तो आपको एकदम से दर्द होगी, है ना, शार्प पेन होगी, एक्यूट पेन। तो उसकी वजह से जो है उसके साथ में अगर पस पड़ गई हो, कभी एब्सेस बन गया हो, तो उस दांत की फीलिंग नहीं होती, उस दांत की आरसीटी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपके दांत की आरसीटी होगी। ठीक है, आरसीटी से आपका दांत जो है वो एकदम से दर्द जो है वो तभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी अवेयर करना चाहता हूँ कि जिस दांत में दर्द हो रही है, लगातार दर्द हो रही है, तो उसमें सिर्फ आप जब तक आप डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओ तब तक ही दवाई खानी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को दिखाओ, है ना, उसकी ट्रीटमेंट लो। हर 6 महीने में एक बार अपने दांतों का डेंटल चेकअप जरूर करवाएं और जो भी जरूरी ट्रीटमेंट हो उसको वो दिखाएं, है ना। ठीक है, और तो नहीं कोई प्रॉब्लम आपके दांतों में? बस यही है, बाकी मैं एक जनरल चेकअप कर लेता हूँ मैं। हाँ, बाकी दांत तो आपके ठीक है जी। ये बाकी तो आपका फाइल ठीक है। अब ये दांत जैसे इसकी सिर्फ रूट स्टम्प ही बची हैं, जड़ें। ठीक है, तो ये भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि कोई भी ख़राब चीज़ अगर मुंह में हो तो वो बाकी साइड वाले दांतों को भी जो है वो ख़राब कर सकती है। तो इस दांत को भी, ये जड़ को आपको निकालना पड़ेगा। इसका साथ वाला दांत भी ये ख़राब हो गया है। ठीक है, इसमें अगर दर्द देखना, या टीओपी पॉजिटिव में दर्द हो रही है, इसमें भी दर्द है, इसमें तो है ना, इसमें भी दर्द है हल्की। अच्छा, इनमें तो ये दांत अगर इसमें ऐसे दर्द नहीं, तो ये दांत आपका सीधी भराई से बच सकता है और इस दांत की हमें आरसीटी करनी पड़ेगी। क्या भी आपने दांत निकलवा दिए हैं, 2 दांत यहाँ निकलवा दिए हैं, 2 दांत यहाँ,
तो ये आपको लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होता है ना, अक्लूजन आगे शिफ्ट हो जाता है। मुंह खोलिए, तो नहीं तो यहाँ TMJ मुंह खोलो, बंद करो। हाँ ये देखो, ये दर्द हो रही है ना यहाँ, और आपका ये भी अक्लूजन डिविएटेड हो गया है, क्योंकि जब हम बाइट करते हैं, चबाते हैं, तो जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपने पीछे वाले दांत लगाए नहीं, आगे वाले दांत दिखाने के लिए होते हैं, और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो ही चबाने के लिए होते हैं, वो आपके उसमें है नहीं। तो इन दांतों को भी आप रिप्लेस करवाओ, लगवाओ, है ना, जिससे कि आपको TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की प्रॉब्लम ना हो, है। तो ये जानकारी, जो ये मेरा वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हर किसी तक जो है वो डेंटल अवेयरनेस पहुंच सके। थैंक यू।